कहानी है राहुल की। एक ऐसा लड़का जिसे सब नालायक समझते थे, पर किस्मत ने उसे बना दिया एक राज्य का भाग्य विधाता। अरे राहुल फिर जंगल से लकड़ी ले आया। इसको देखो, राजा बनने चला है। इससे तो हमारा गधा ज्यादा काम का है। माँ कहती थी, कर्म करता जा, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे। काटते काटते राहुल की कुल्हाड़ी एक धातु से टकराई। वो एक पुराना संदूक था। ये क्या है? लकड़ी के नीचे कुछ छिपा हुआ। वो एक पुराना संदूक था। संदूक में था एक प्राचीन पत्र, राजसी मोहर के साथ। जो इसे पढ़ेगा वही राज्य का भविष्य बदलेगा। खजाने की चाबी शिव मंदिर की मूर्ति के नीचे है। राहुल पहुंचा शिव मंदिर। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति हटाई, एक काला साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? खजाना चाहता है तो चल, अब तेरी परीक्षा शुरू। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे क्यों बंद किया गया? वो साया कोई और नहीं था, बल्कि मंत्री दुर्जन, राजा का विश्वासघाती सेवक। तू वही है ना जो पत्र लेकर आया था? अब उस खजाने का रास्ता सिर्फ मेरा होगा। काल कोठरी में ही राहुल को एक टूटी दीवार के पीछे मिला। हैरान होकर पढ़ते हुए, जो सच्चा है वही शापित हवेली का रहस्य सुलझाएगा। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी जंजीरें खोल दी और राहुल को शापित हवेली की ओर खींचने लगी। के अंदर दीवारें खून से भीग रही थी और हवा में गूंज रही थी एक रहस्यमयी आवाज। 100 साल पहले तकदीर बदलने की कोशिश हुई थी और हम सब शापित हो गए। तभी एक तोता और कुत्ता जिंदा होकर बोले, अगर तू हमारी मदद नहीं करेगा, तू भी शापित हो जाएगा। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो सच्चा हो। मैं तो खुद खोया हुआ हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि तू ही है जो बिना बदले के मदद करता है। अगर तुम सबको लगता है कि मैं ही उम्मीद हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा। तोते और कुत्ते की मदद से राहुल पहुंचा हवेली के तहखाने में, जहां मिली कर्मों की किताब। राहुल धीरे धीरे पढ़ते हुए, जो दूसरों के लिए जिएगा उसकी तकदीर खुद बदलेगी। तभी वहां दुर्जन आ पहुंचा। दुर्जन ने किया राहुल पर वार तलवार से। लेकिन किताब की रोशनी ने दुर्जन को जलाकर राख बना दिया। तोता और कुत्ता एक साथ बोले, तूने साबित कर दिया कि तकदीर कर्मों से बनती है।
राजा ने राहुल को मंत्री बनाया, पर राहुल ने खजाना गांव वालों में बांट दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और जो लोग पहले राहुल को बुरा भला कहते थे, अब वही लोग उसका सम्मान करने लगे। ये देखकर राहुल का दिल भी खुशी से भर गया। आखिरकार राहुल ने साबित कर ही दिया कि पैसे से बड़ा कर्म होता है। अब तो जो लोग राहुल को जानते भी नहीं थे, वो भी उसे जानने और मानने लगे। तभी किताब फिर खुली और लिखा था, अगला शापित तुम्हारा सबसे करीबी है। और राहुल ने देखा, प्रिया उसकी पत्नी के हाथ पर था वही निशान जो हवेली की दीवार पर था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।